नमस्कार, मैं श्रेया दुबे और आप देख रहे हैं आरएफ टाइम्स। आज हमारे स्टूडियो में एक जानी मानी मॉडल आरती धमेजा जी मौजूद है, जो खुद में एक चर्चित नाम। जी हाँ, मैं आरती धमेजा जी से बात करूंगी। उससे पहले इनका एक इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। जी हाँ, आरती धमेजा जी एक मॉडल के साथ साथ एक्ट्रेस है और सबसे खास बात ये स्किन ट्रीटमेंट करती है। जी हाँ, अब बात करते हैं आरती धमेजा जी से कि आखिर मामला क्या है और आरती धमेजा जी आज हमारे स्टूडियो में क्यों मौजूद है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरती धमेजा है और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे एक गंभीर विषय के बारे में बात करनी है जो रिलेटेड है मेरे हस्बैंड हनी धमेजा से। मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। 2010 में मेरी शादी हुई थी और स्टार्टिंग से लेके अब तक मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते आ रहे हैं, मेंटली फिजिकली हैरेस करते हैं, जिसकी कंप्लेंट्स मैंने बहुत बार पुलिस में भी दे रखी है और मेरे हस्बैंड को इसके बारे में पूरी नॉलेज है। मेरे इन लॉज को भी इसके बारे में पूरी जानकारी है कि मैं स्टार्टिंग से ही उनसे बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ। मेरी शादी इतनी लंबे समय तक इसलिए मैंने चलाई क्योंकि मेरा एक बेबी भी है और बहुत जल्दी कंसीव हो गया था मुझे, तो मैं शादी तोड़ना नहीं चाहती थी और मैं इस शादी को एंड तक निभाना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड के सारे टॉर्चर सहे, जिसका फ़ायदा उठाया हनी धमीजा ने, और मुझे अब तक वो बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। मेरे हस्बैंड हनी धमीजा का प्रोफेशनली प्रोस्टिट्यूशन का काम है पहाड़गंज में। उनके होटल्स के नाम है चंद्र पैलेस, दादा कॉटेज और सिल्वर स्ट्रीट्स। चंद्र पैलेस होटल गली नंबर 8 चूना मंडी पहाड़गंज में है और दादा कॉटेज भी चूना मंडी पहाड़गंज में ही है। पहले स्टार्टिंग से लेके कई सालों तक मेरे हस्बैंड ने जब मुझे मारा, बहुत मारा कि मैं कितनी बार हॉस्पिटल गई, मैंने उनकी कंप्लेंट भी कराई, अपने इन लॉज से भी मैंने बात शेयर करी, बट मेरे जो इन लॉज है उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं करा। जब मेरे हस्बैंड मुझे अब्यूज़ भी करते थे तो मेरी मदर इन लॉ ने हमेशा बोला कि मतलब मेरे फादर इन लॉ भी तो मेरी मदर इन लॉ को अब्यूज़ कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल है। उन्होंने मुझे कभी भी एज अ वुमन सपोर्ट नहीं करा और मैंने कई सालों तक ये चीज़ें सही हैं, बहुत ज़्यादा सही है, एंड लेवल तक सही है। उसकी रीज़न भी यही थी क्योंकि मेरे को लाइक लिटरली अपनी मैरिज को कंटिन्यू रखना था और मुझे लगा कि नहीं, एक शायद मेरे सहने से या एडजस्ट करने से लास्ट लॉन्ग तक रहेगी, बट मैं किस लिमिट तक इस चीज़ को सहती। जब मुझे अभी थोड़े टाइम पहले हाल ही में पता चला कि हनी धमीजा प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस चला रहा है, अंडर 18 की जो गर्ल्स है, 15 साल की 16 साल की लड़कियों को बेच रहा है होटल्स में, चंद्र पैलेस में जो चूना मंडी गली नंबर 8 पहाड़गंज में है, दादा कॉटेज में वो लड़कियों को फिजिकली हैरेस कर रहा है, लड़कियां बेच रहा है, लड़कियां सप्लाई कर रहा है, छोटी छोटी लड़कियों का खुलेआम सौदा कर रहा है। उसकी वजह से जब मेरे हस्बैंड से घर पे भी लड़ाई हुई तो उन्होंने मुझे मारा और मुझे इस चीज़ की धमकी दी कि अगर मैंने इसके बारे में कोई भी एक्शन लिया या मैंने वो चीज़ लोगों को बताई या मैंने उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई तो वो मेरे को सोशली बदनाम भी करेंगे, मुझे हैरेस करेंगे। और वही उन्होंने किया और वो वही कर रहे हैं, जबकि मेरा ना एक बहुत रेप्यूटेड है। मैं 2017 से 2017 से सोशल मीडिया पे काम कर रही हूँ। मैंने एंकरिंग करी है, बड़े बड़े पॉलिटिक्स जब स्टेज शोज करते थे, अवार्ड शोज आते थे, मैं वहाँ एंकरिंग करती थी, जिसकी फोटोज आप देख सकते हो। मैंने बहुत सारे अवार्ड शोज में भी अवार्ड मुझे मिले हैं, एज अ मेकअप आर्टिस्ट मिले हैं। मैंने बहुत साल तक स्टूडेंट्स को मेकअप भी सिखाए हैं। मेरे सारे स्टूडेंट्स आज के टाइम पे दे आर वेल नोन गर्ल्स ऑलरेडी और बहुत ज़्यादा वो अर्न कर रहे हैं, अपने स्टूडियोज भी हैं उन मेरे स्टूडेंट्स के। उसके बाद मैंने स्किन ट्रीटमेंट्स का भी काम शुरू करा, लाइक विटिलिगो ट्रीटमेंट्स एंड ऑल स्किन ट्रीटमेंट, जितने भी स्किन डिजीजेस से रिलेटेड होते हैं, जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होते हैं, वो मैंने करा डर्मालिन में। मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छा सोशली काम कर रही हूँ, लोगों की मदद कर रही हूँ, उनके हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड उनके प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। बट मेरे हस्बैंड का एक ही काम है कि वो हर चीज़ में मुझे डिफेम करते हैं और अपने प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस को वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड से बोलते हैं कि नहीं, ये मेरा काम है, मेरा धंधा है और तू मेरे व्यापार के बीच में नहीं आएगी। जब भी मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट हासिल करी, लॉकडाउन के टाइम पर मैं ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मेकअप सिखाती थी ऑन इंस्टाग्राम, तो न्यूज़पेपर वालों ने मुझे अप्रोच करा
और बोला कि मैम हम आपका आर्टिकल देना चाहते हैं। तो दैनिक जागरण में मेरा आर्टिकल आया था कि आरती धमीजा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन मेकअप सिखा रही है और लॉकडाउन में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है लोगों के लिए। तब भी मैं बहुत प्राउड फील कर रही थी। तब भी मेरे हस्बैंड ने मुझे इतने ताने दिए कि कोई तीर नहीं मार लिया तूने, तो मतलब अगर मतलब मैं कुछ भी काम करती हूँ तो लाइक इट्स नथिंग, जीरो। और वो जो मेरे हस्बैंड प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हैं वो बहुत अच्छे लेवल का काम है। और ऐसे नहीं कि मैंने इसकी कंप्लेंट अपने इन लॉज से नहीं करी, मैंने अपनी मदर इन लॉ से कंप्लेंट करी थी मेरे हस्बैंड हनी धमीजा के लिए कि वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हैं, छोटी छोटी लड़कियों को बेचते हैं, खुले में बेचते हैं, गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, फोन पर नींद से उठते ही लड़कियों को बेचने का काम शुरू हो जाता है। क्लाइंट बोलते हैं कि ये वाली लड़की भेज दो 16 साल की, ऐसे गंदे शब्द यूज करते हैं, कच्ची गली भेज दो। ये दोनों भेज दे, ठीक है। चूना मंडी होटल दादा कॉटेज। बोल भाई जल्दी बोल, मैं वेट कर रहा हूँ। ये दोनों रेडी है ना? रूम ले लिया मैंने, होटल दादा कॉटेज, चूना मंडी, बिजली घर के बिल्कुल सामने। इस नंबर पे भेज बेटा दोबारा, चूना मंडी पहाड़गंज, होटल दादा कॉटेज। ये सब है सर, ये सब है। ये बताओ, इसमें से बता दो कौन कौन चाहिए। जिसकी उसकी फोटो भेज दे यार, तो फुल सर्विस इसकी है, टाइम खराब मत कर। सर पैकेट लगा के करेगा, ठीक है, पैकेट लगा के सेटिंग कर सकते हैं। ये सब है, ये तीनों। भाई तू दो बंदी जल्दी भेज सकते हो, भेज दे, बता दे। हम यहाँ पर 5 मिनट है, अगर तू दो बंदी भेजते जल्दी भेज दे। हम 4 बंदे हैं, दो करेंगे, ठीक है, जल्दी बता। बहुत गंदे गंदे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है गर्ल्स के लिए। जब मैंने अपनी मदर इन लॉ को बताया तो उन्होंने बोला कि तेरे फादर इन लॉ भी तो यही करते थे, बल्कि वो मेरे सामने करते थे और मैं सामने बैठी होती थी, वो मुझे बोल रही थी खुद की, मुझे भी बुरा लगा था। बट धीरे धीरे मैं इन सब चीजों के लिए नॉर्मल हो गई। मैम, इससे एक मेरा सवाल उठता है आपके कि आपकी मदर इन लॉ को पता है कि उनका बेटा कैसा है, ये प्रोस्टिट्यूट का काम करता है, जो हनी धमीजा करते हैं वो प्रोस्टिट्यूट का जो काम करते हैं। क्या आप उनकी माँ को ये बात पता है, और ये बात पता होते हुए वो इस चीज को बढ़ावा दे रही है? यस, वही सोच के मतलब मैं इतना ज्यादा हैरान थी, क्योंकि मुझे लगा कि वो एज अ वुमेन वो मुझे समझेंगे या अपने बेटे को मना करेंगे कि ये सब काम नहीं करना, प्रोस्टिट्यूशन में नहीं आना, ये लड़कियों को नहीं बेचना, लड़के नहीं सप्लाई करनी, खुद भी लड़कियों के साथ नहीं करना, फिजिकल हैरेस नहीं करना लड़कियों को। बट उन्होंने उसको सपोर्ट करा बोल के कि नहीं ठीक है, तेरे फादर इन लॉ भी तो करते थे। मतलब उनके फादर इन लॉ भी प्रोस्टिट्यूट के धंधे में ही है? यस, वो भी शुरू से ही, जब उनका एक यंग टाइम था मेरे फादर इन लॉ का, तो उन्होंने भी किया ये गलत काम किया अपने होटल्स में। तो मैम, आपकी शादी को कितने साल हो गए? सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि शादी को कितने साल हो गए, और क्या आप हनी धमीजा को, अगर लव मैरिज है तो क्या आप हनी धमीजा को जानती नहीं थी, और जानती थी उसके बाद भी आपने इतना बड़ा कदम उठाया? नहीं, मेरी शादी 2010 में हुई थी और कम्प्लीटली अरेंज मैरिज थी। मीडिएटर ने मेरी शादी कराई थी और 1 महीने के अंदर अंदर ही मेरी सगाई, रोका, मेहंदी, कीर्तन, शादी की शॉपिंग, दहेज वगैरह सब। सोचो 1 महीने के अंदर सब कुछ इतना जल्दबाजी से हुआ कि मैं इतना मिली भी नहीं थी हनी धमीजा को, मुझे जानने पहचानने का मौका ही नहीं मिला था। और हमें यही पता था कि इनके होटल बिजनेस है, गेस्ट हाउसेस हैं, तो हमें भी लगा कि ठीक है होटल बिजनेस नॉर्मल है। बट क्योंकि मैं मेरी रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बहुत शरीफ मेरे मॉम डैड है, हमें नहीं पता था कि होटल के अंदर लड़कियों को बेचा भी जा रहा है, उनके खुले में सप्लाई हो रहे। डेली मेरे हस्बैंड को कॉल आ रहे कि आज कौन सी लड़की भेजनी है, कितने रुपए लेगी। हजार रुपए में लड़कियों का 2-2 घंटे के लिए, 4-4 घंटे के लिए सौदा हो रहा है। मतलब गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फुल सर्विस देगी, हाफ सर्विस देगी। तो मैम, ये आपको असलियत में ये पता कब चला था? जैसे 2010 में अगर आपकी शादी हुई, अगर 1 साल मान लीजिए कि आपने 1 साल आप धोखे में रही, 2011 से आज 2025 हो गया और आप अभी तक सह रही है। मैं फिजिकली तो जो मैंने उनका टॉर्चर सहा, वो तो मैंने पता नहीं एंड लेवल तक सहा, बहुत एंड लेवल तक। इतना मारे उन्होंने मुझे। इवन जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मारा मुझे। 8 मंथ था तब भी मेरे बाल पकड़ के जमीन पे फेंक दिया था। इवन मैं हॉस्पिटल में जब मेरी डिलीवरी हुई थी 5 अप्रैल 2011 में, 5 अप्रैल 2011 में जब मेरी डिलीवरी हुई तो 4 अप्रैल को डॉक्टर घोष के सामने
जीवोदय हॉस्पिटल अशोक विहार में मेरे हस्बैंड ने मुझे बेड पर भी मारा था। और बहुत नॉर्मल सी बातें होती थी, लाइक इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा इशू हो कि वो मुझ पे हाथ उठा दे। पॉइंट है कि जरा जरा सी बातों पे जिसका कोई ना सर है ना पैर है वो मुझे मारते थे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मैंने अपना घर छोड़ा था इस चीज़ के रिगार्डिंग कि इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। बट पॉइंट है कि मैंने कंसीव बहुत जल्दी कर लिया था और मेरी शादी छोटी एज में हुई थी। आई वॉज ओनली 21 ईयर ओल्ड। मैं डिसीजन नहीं ले पा रही थी अपनी लाइफ का एंड इट वाज कम्प्लीटली अरेंज मैरिज कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं खुद इतनी इमेच्योर थी उस टाइम पे कि इतना सहना ही मेरे लिए बहुत मतलब डिफिकल्ट पहले भी था आज भी है, क्योंकि मेरे मॉम डैड के घर पे मैं मतलब लाडली जैसे होती है बेटियां मैं वैसे रही हूँ। और शादी के बाद मुझे एकदम ऐसे झटका मिला कि इतनी मारे खा मेरे तो सारे रिलेटिव भी जानते हैं। तो जब आपके फैमिली इतना सब कुछ जानते हैं, आपके मम्मी पापा जानते हैं, तो उनका क्या रवैया था? मतलब उनका कोई स्टेप नहीं था कि वो हनी धमेजा को तलाक दिलवा ले, आपसे तलाक दिलवा दे, या फिर हनी धमेजा के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर FIR किया जाए? मेरे हस्बैंड के लिए मेरे जब ये सारी बातें ओपन हुई कि मुझे मारते हैं गलत काम करते हैं, मेरे पेरेंट्स ने बोला कि इसको तो छोड़ दे। इवन मेरे और कजन्स ने बोला, मेरे रिलेटिव्स ने बोला इसको छोड़ दे, डिवोर्स दे दे। मैंने नहीं दिया, मैं ही जिद पड़ गई कि मैं नहीं दूंगी। थी मेरी अरेंज मैरिज ही, बट मुझे नहीं लगा कि मुझे मेरी शादी तोड़नी चाहिए। मुझे लगा कि जब मेरा बेबी भी हो गया है, धीरे धीरे जब बच्चा बढ़ता है मैच्योरिटी आती है बंदे के अंदर, मुझे लगा कि शायद वो संभल जाएगा, शायद उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी, उसको रियलाइज होगा कि फैमिली एक डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पर नहीं, मैंने देखा डे बाय डे वो तो गलत काम कर रहे हैं, दलालों के साथ बैठता उठता बैठता, उनके साथ ही होटलों में मीटिंगें चलती है, पार्टियां चलती है, कमेटियों की पार्टियां चलती है, दलालों के साथ मीटिंग्स होती है खुले में लड़कियों को। मतलब इसमें कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि ये लगा के करेगी, वो लगा के करेगी, कितनी देर करेगी, फुल सर्विस देगी, हाफ सर्विस देगी। 16 17 साल की लड़कियों के साथ हनी धमेजा गलत काम करता है, उनको बेचता है, अपने क्लाइंट्स को बेचता है। अपने होटल दादा कॉटेज, चंदर पैलेस, सिल्वर स्ट्रीट जो होटल है वो चांदी वाली गली में है पहाड़गंज में। मतलब इसे खुले में इतना बड़ा सेक्स रैकेट चला रहा है हनी धमेजा, ओपनली चला रहा है, और उसको इस चीज का कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है कि मैं इसी लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे लगता है शायद इन्हीं वजहों से आज मेरे पास खुद के पास बेटी नहीं है। मेरा एक बेबी बॉय है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे पास कोई बेटी नहीं है। मुझे लगता है भगवान भी वही बेटियां देते हैं जहाँ पर बेटियों की इज्जत होती है, बट यहाँ पे तो लड़कियों को नोच खाया जाता है, लड़कियों को खुले में बेचता है हनी धमेजा। हनी धमेजा जो इतने दिनों से, इतने सालों से सेक्स रैकेट चला रहे थे, जब आपके पास ये बात पता चली तो आपने क्यों नहीं कुछ FIR क्यों नहीं करवाई, या फिर करवाई नहीं करवाई? बात समझती हो कि बेटे के चक्कर में, या फिर आप रिश्ते को चलाना चाहती थी उस चक्कर में चुप रही। लेकिन मैम आप भी सोचिए, आप 2010 से सह रही हैं, और मैं दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ, मेरी नज़र बहुत देर बाद पड़ी। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस हनी धमेजा ने मारा है। आप देख सकते हैं कि कितने रैशेस और कितना ये निशान इनके हाथों में आया है। और ये हनी धमेजा जो है बहुत खुलेआम ये जो सेक्स रैकेट चला रहा है, जो कि कानूनी अपराध है, 16, 17 और 15 साल की लड़कियों को बेच रहा है, जो कि मैम ने खुद बताया। और मैम के पास पुख्ता सबूत है जो हम आपको पेश भी करेंगे, जो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। हनी धमेजा जो है वो निहायती बदनाम है, और वो एक सोशल मीडिया बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, मॉडल है, और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी कराती है लोगों का, और उनको बदनाम कर रहा है। साथ ही इनका एक छोटा बेटा भी है जिनको उन्होंने ले लिया है। शायद आप इसकी भी कार्रवाई करेंगी, इसके बारे में भी दर्शकों को बताइए कि क्या बेटा मतलब हनी धमेजा के सपोर्ट में है या फिर आपके सपोर्ट में है? क्योंकि मेरे हिसाब से बेटा तो आपका बालिग हो गया होगा, या फिर इतनी समझ उसको आ गई होगी कि माँ किस चीज से गुजर रही हैं, और उनका जो पिता है हनी धमेजा वो किस तरह का काम कर रहा है। क्या बेटा ये जानता है? मेरे बेटे को काफी हद तक तो पता है। जैसे मेरे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड भी, मैं मॉम के घर रहने जाती थी नॉर्मली जैसे लड़कियां जाती है, तो मेरे हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड को घर बुलाता था। एक का नाम था हिमांशी, और वो भी आई गेस डिवोर्स ले ही रही थी।
उसका चल ही रहा होगा या अब तक हो भी गया होगा। तो मेरे बेबी को उसके बारे में सब पता है कि हाँ पापा घर बुला रहे हैं, या फिर मैंने उसको सारी बात बताई हुई है। वो हिमांशी के बारे में और गर्लफ्रेंड्स के बारे में तो बहुत अच्छे से जानता है। अच्छा, आपको उनके गर्लफ्रेंड्स के बारे में भी पता था? उसकी गर्लफ्रेंड्स भी है, एक नहीं है एक्चुअली। मेरे हस्बैंड की बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, एक का नाम मोहिनी है, एक का नाम हिमांशी है, और पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड है। मैंने कई बार उनकी गर्लफ्रेंड को भी मैंने कांटेक्ट करके मैंने बता दिया कि यू आर नॉट द ओनली वन, वो मुझे तो चीट कर रहा है, आपको भी कर रहा है। और आप जब उसको डेट पे आने के लिए मना कर देते हो तो वो दूसरी को कॉल कर लेता है कि तू आजा, मेरी वाइफ घर पे नहीं है, वो मम्मी के घर गई है, तू आजा, मेरी वाइफ घर पे नहीं है। उनके भी इतनी गंदी गंदी जो एक एडल्ट चैट्स होती है, एडल्ट वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, वो मेरे पास है। एक बार मैंने हनी धमीजा को रंगे हाथों पे पकड़ा था। मैं मम्मी के घर रहने गई थी, वहां पर उसने पीछे से अपनी गर्लफ्रेंड हिमांशी को घर पे बुला लिया कि स्टे करने के लिए आ जाओ 2-3 रातों के लिए, और उनकी पूरी एडल्ट चैट्स होती है वो मेरे पास है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो आई घर पे, और मुझे जब इसके बारे में पता चला तो मैंने उनके चैट्स पढ़ ली थी कि ये प्लान बना रहे हैं। मैं ऑल ऑफ अ सडन घर आ गई रात के 2:30 बजे अपनी मम्मी के साथ और अपने भाई के साथ। मैं अपने पटेल नगर घर में ऑल ऑफ अ सडन आ गई, तो ये पूरा नशे में धुत था हनी धमीजा, और उसकी गर्लफ्रेंड हिमांशी पूरी नशे में धुत थी कि जब हनी धमीजा ने गेट खोला उसके अंदर से विस्की की इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। और घर पे जमीन पे जब मैंने एंटर लिया तो बियर की बोतलें सब जमीन पे पड़ी हुई थी, सब फैला हुआ था सब चीजें, जैसे बहुत देर से ये लोग एंजॉय कर रहे हो, घर पे पार्टी चल रही हो। घर पे ये दोनों अकेले थे। पहले तो मुझे देख के उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छुपा दिया, एंड देन उसने बोला कि हाँ मेरी दोस्त है आ गई, पर रात के 3 बजे। मैं घर पे नहीं हूँ, मेरी नॉलेज में नहीं है। अब अपनी गर्लफ्रेंड रहने के लिए, वो लड़की अटैची अपने पैक करके आई रहने के लिए, क्योंकि उनका अफेयर चल रहा था। मैंने इनकी चैट्स भी पढ़ी जिसमें इसकी गर्लफ्रेंड हिमांशी मेरे लिए बोलती थी कि तू भेज दे अपनी वाइफ को मम्मी के घर भेज दे, मैं भी अपने पति से डिवोर्स ले रही हूँ, तू भी ले ले। मतलब इनका बहुत सीरियस टाइप का चल रहा था, लेकिन वो उस लड़की के साथ भी मुझे नहीं लगता कि उस लेवल का सीरियस था, क्योंकि वो साथ ही साथ मोहिनी से ही बात कर रहा था। जब हिमांशी डेट कैंसिल करती थी तो फिर वो मोहिनी को बुलाता था। प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस तो उसका हाई लेवल पे चल ही रहा है। वो मुझे खुले में बोलता है कि ये मेरा धंधा है। हनी धमीजा मुझे ओपनली बोलता है कि आरती ये मेरा धंधा है, ये मेरा व्यापार है, अगर तू इसके बीच में आएगी, इसके खिलाफ तो आवाज उठाएगी, सोशल मीडिया पे बोलेगी, अपनी मम्मी को बोलेगी, अपने पापा को बोलेगी, या तो इसके खिलाफ कुछ भी एक्शन लेगी, तो मैं तेरे को सोशली इतना बदनाम कर दूंगा, तेरी जो इतने सालों की 2017 से लेके जो तूने एक इमेज बिल्ड कर रखी है, मैं सारी के सारी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो यही कर रहा है, वो मेरे को सोशली बदनाम इसी वजह से कर रहा है क्योंकि मैं उसके प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। और मैंने बोला कि आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, बट वो बोलता है कि मैं पहाड़गंज में ना तो अपना चंद्र पैलेस होटल छोड़ सकता हूँ, ना दादा कॉटेज छोड़ सकता हूँ, ना सिल्वर स्ट्रीट छोड़ सकता हूँ, मैं कहीं नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी है। हनी धमीजा लड़कियों को बेचने को रोजी रोटी बोलता है कि लड़कियों को बेचना इज लाइक रोजी रोटी कमाना। वो बोलता है मैं यहाँ से नहीं कमाऊंगा तो कहाँ से कमाऊंगा, तू बता, यही मेरा धंधा है, यहीं से मैं पैसे कमाता हूँ। होटल हमने लीज पे दे रखे हैं, होटल का ओनर हनी धमीजा है, होटल हमने लीज पे दे रखे हैं, बट उन कमरों के अंदर जो नाबालिग लड़कियां आती है जिनका शारीरिक शोषण वो खुद करता है, अपने क्लाइंट्स को देता है, गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है, कितने घंटे के लिए करेगी, फुल सर्विस देते, हाफ सर्विस, ये और कितने गंदे शब्द में बोलो पैकेट लगाकर करेगी कि नहीं करेगी, मतलब बहुत गंदे गंदे शब्दों का मुझे बोलते हुए भी बहुत खुद शर्म आ रही है। आई एम ऑल्सो अ गर्ल, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बट मुझे एटलीस्ट अब तो सबके सामने बात रखनी ही पड़ेगी। तो अब आपका बेटा किसके साथ है, मतलब हनी धमीजा के साथ है कि आपके साथ है? अभी मेरा जो बेटा है वो हनी धमीजा के साथ है, उसका भी कम्प्लीटली ब्रेन वॉश किया हुआ है, उसको भी यही बोला हुआ है कि तेरी माई गलत है, तेरी माई गलत है। बट ठीक है, वो अभी छोटा बेबी है, वो भी 13+ है, उसको अभी इतना मुझे नहीं लगता मेंटली उसको इतनी समझ है कि वो अपनी किसी भी चीज को समझ पाए।
तो इसमें मैं उसको कुछ नहीं बोल सकती। सारी जो गलतियां हैं वो पूरी दुनिया के सामने, मेरे जो पूरे रिलेटिव्स हैं, पूरे जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो सब के सब हनी धमीजा के अगेंस्ट है। एक एक जना मुझे सपोर्ट करता है मेरी फैमिली में, मेरे रिलेटिव में, और बोलता है कि ऐसे घटिया कायर नीच इंसान के साथ तू हनी धमीजा के साथ इतने सालों तक रही क्यों? वही सबसे बड़ा सवाल मैम मेरा भी है कि आपने इतना सहा क्यों। चलिए मैं समझती हूँ हिंदुस्तान की औरत है जो अपने शादी को, अपने रिश्ते को चलाने के लिए कुछ भी कर गुजरती है, लेकिन तब भी आपने जो सहा है, इतना आपके साथ जो दुर्व्यवहार हनी धमीजा ने किया है, जो सेक्स रैकेट चलाया और खुला मुंह पे बोलता है कि मैं ये करूंगा, ये मेरा धंधा है, छोटी बच्चियों के साथ वो रेप करता है, क्या जाने कितने क्लाइंट्स को बुलाता है और खुला आपके मुंह पे बोलता है, उसके बाद भी आपने इतना सहा। मैम क्या मजबूरी रही? ये सवाल मेरा पर्सनली आपसे है कि क्या मजबूरी रही? मैं लिटरली अपनी शादी नहीं तोड़ना चाहती थी किसी भी कीमत पे। ये बात मेरे पेरेंट्स को भी मालूम है और मैं यही सोच के इवन अभी भी हर्ट हो जाती हूँ कि मेरी अभी एट प्रेजेंट मेरे जो मैंने निभा के रखा, चाहे वो वन साइडेड एफर्ट हो या कुछ भी हो, मैं बस उसको तोड़ना नहीं चाहती थी। रीजन अब यही है कि मैं उसको निभाना चाहती थी एंड तक। मैंने इसलिए उसकी हजारों लाखों गलतियों को माफ करा। इवन जब हनी मुझे मारता भी था, मुझे मारने के बाद भी कितनी बार बिना मेरी मर्जी के उसने जबरदस्ती मेरे साथ फिजिकल वो हुआ, कितनी बार मेरे को निशान पड़ गए, कितना गलत करा मेरे साथ बिना मेरी मर्जी के, मुझे फिजिकली हर्ट करा उसने, मुझे मारा और मेरे साथ गलत काम बिना मेरी मर्जी के भी किए। वो मुझे बोलता था कि मैं कर सकता हूँ, तू मेरी बीवी है, तू मना नहीं कर सकती। तो बिल्कुल गलत बात है जो हनी धमीजा ने किया। महिला है तो क्या हुआ, गुड्डी थोड़ी है, गुड़िया थोड़ी है जो आप किसी अगर शादी करके लाया है, पवित्र बंधन है, तो आप कुछ किसी तरह से उनको यूज नहीं कर सकते। और जो हनी धमीजा कर रहा है जो बहुत ही गलत काम, आप देख सकते हैं कि मैम को मारा गया है, उनको प्रताड़ित किया गया है। और जो सेक्स रैकेट है हिंदुस्तान में चलाना बहुत ही बड़ा गुनाह है और हनी धमीजा जैसा घटिया इंसान ये खुले आम कर रहा है। और जो सबूत मैम पेश कर रही है पूरा पुख्ता है और जल्द ही मैम एफआईआर भी करवाएंगी। मैं करा चुकी हूँ जी। मैंने 2017 में, 2012 में, इवन 2025 में मैंने बीच में कई बार हनी धमीजा के लिए पुलिस में कंप्लेंट भी कराई है। बहुत बार मैंने रिपोर्ट भी लिखवाई है उसके तो अगेंस्ट। इतना बड़ा क्या मेरे पास खानसा हो गया कि उसको पुलिस भी नहीं पकड़ पा रही है? वो पैसे इस तरीके से वो अपने दिखाता है, शो ऑफ करते हैं कि भाई मैं होटलों का मालिक हूँ, हमारे पुलिस वालों से सेटिंग है। पुलिस वाले मुंह पर बोलते हैं क्या ही बिगाड़ लेंगे मेरा, मेरे को डायरेक्टली बोलता है मुंह पर, मेरे पुलिस वाले मेरे क्या बिगाड़ लेंगे, कमीशन ले लेंगे ना, मैं दे दूंगा। तब ये सब जो आपने नहीं दिखाया था पुलिस वालों को, तो वो समझता ही नहीं कुछ अपने आगे, सीधा बोलता है कि झूठ बोलता है, मेरा वकील बात कर लेगा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि आरती जी ने अपना जो दिल है वो यहाँ पे खोल के रख दिया। जो उनके पति है हनी धमीजा, वो निहायती बदनाम और बेशरम इंसान है जिन्होंने अभी तक खुलेआम सेक्स रैकेट चला रहे और महज 15-16 साल की लड़कियों के साथ वो रेप करवा रहे हैं और उनके नाम और उनको बदनाम कर रहे हैं और बहुत ही गंदे शब्दों का उनके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपने सुना कि आरती जी बता रही है कि 50 साल, 55 साल और 40 साल के पुरुष छोटी छोटी महिलाओं के साथ, छोटी छोटी लड़कियों के साथ रेप कर रहे हैं, उनके साथ सो रहे हैं, जो कि काफी गंदा है। और हिंदुस्तान में सेक्स रैकेट चलाना एक बहुत बड़ा गुनाह है जिसका आज आरती जी ने आवाज उठाया है और उन महिलाओं को भी उठाना चाहिए और बिल्कुल सहना नहीं चाहिए। आरती जी के साथ हमारा चैनल और ये पूरा समाज खड़ा है और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे हनी धमीजा को। हनी धमीजा को अब डरने की जरूरत है, बिल्कुल हनी धमीजा को अब पछताने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।